सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सभी श्रोता लोगों को, भक्तजनों को जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ प्रभु का नाम है। सब साधनों का फल नाम में है। इसलिए हर कोई राम 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 प्रभु का नाम जपो। कोई भी नाम, जिस नाम में जिसको प्रेम है, जिस नाम में जिसको प्रेम है, आप उस नाम से, उस नाम को जपो। सब प्रभु के नाम है, सारे नाम प्रभु के हैं। प्रभु का कोई भी नाम जपो, उस नाम से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और मैं तो ये कहूँ कि हर आदमी को, हर मनुष्य को रामचरितमानस का और देवी और हनुमान चालीसा का, रामचरितमानस का और देवी सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर समय अभाव के कारण नहीं कर पा रहे हो तो सरल साधन में आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग वो करोगे तब भी आपको संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त होगा। लेकिन करना है। समय मिले तो रामचरितमानस की 2-4 चौपाई पढ़ लो, 2-4 पेज, जितना हो सके। क्योंकि राम प्रतिपाद्य भगवान, रामचरितमानस कोई किताब नहीं है, देव भागवत कोई किताब नहीं है, देव पुराण कोई किताब नहीं है, गीता कोई किताब नहीं है, हनुमान चालीसा कोई किताब नहीं। साक्षात प्रतिपाद्य राम भगवान रामचरितमानस है। साक्षात प्रतिपाद्य राम भगवान। इसलिए कहा गया है कि रामचरितमानस साक्षात राम जी का विग्रह है, गीता कृष्ण भगवान का विग्रह है, शिव पुराण साक्षात शंकर भगवान का विग्रह है, हनुमान चालीसा साक्षात हनुमान जी का विग्रह है। अर्थात रामचरितमानस ही राम है, हनुमान ही हनुमान चालीसा है, शिव पुराण ही शिव जी है, देवी पुराण ही माँ जगदम्बा है। किताब मत समझ लेना उसको। उसके एक एक शब्द में, रामचरितमानस के एक एक शब्द में राम है। 7 कांड है रामचरितमानस के। बालकांड प्रभु के पैर है और कमर भगवान का अयोध्या कांड है। पैर प्रभु के बालकांड है रामचरितमानस का और प्रभु की कमर अयोध्या कांड है। पेट अरण्य कांड है और वक्ष स्तर किष्किंधा कांड है। ग्रीवा गर्दन, गला जो है सुंदर कांड है और मुख लंका कांड है। सब प्रभु के मुख में समारे नहीं समारे, मुख लंका कांड है और मस्तिष्क उत्तर कांड है। तो ये 7 कांड साक्षात परमात्मा श्री राम का विग्रह है, राम प्रतिपाद्य भगवान। और एक विशेषता, रामचरितमानस के हर पेज में प्रभु श्री राम जी, हर पेज में एक एक पृष्ठ खोलोगे, हर पेज में राम राम आया है। ये राममय है, रामचरितमानस ही राम है। कलयुग में कोई हम लोग का इतने पुरुषार्थ नहीं है कि राम कृष्ण राम रूप में आए। यहाँ तो राम जी ने बोला है, कृष्ण जी ने उसे पूछा गया था, राम जी से पूछा गया था कि कलयुग में हम संत लोग तो, भाई संत तो बड़े कल्याणकारी, संत बड़े दयालु है। संत लोगों ने पूछा है कि प्रभु अब युग बदल जाएगा तो कलयुग में तो लोग कुछ मानेंगे नहीं, धर्म कर्म चलेगा नहीं, उम्र इतनी होगी नहीं लोगों की, तो फिर कैसे आपको पाएंगे। तब भगवान ने बोला, श्री राम जी ने बोला कि मैं रामचरितमानस के रूप में ही कलयुग में पधारूंगा। ठीक है। और रामचरितमानस लिखा किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी कौन है? तुलसीदास जी प्रसादी का है, शंभु प्रसाद, शिव जी का प्रसाद है। इसलिए ये रामचरितमानस शिव का प्रसाद है, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है। शंभु प्रसाद शिवासन भाका, शंभु प्रसाद है जो शिव जी ने माँ पार्वती को सुनाया था। वह प्रसाद आज बाबा तुलसी ने हमारे लिए प्रकट किया है। इसलिए आइए सब इस प्रसाद को ग्रहण करिए और रामचरितमानस का पाठ करिए। अगर आप लोग के पास समय नहीं है
रामचरितमानस का पाठ करने का। तो इसमें सरल साधन में बताता हूँ। रामचरितमानस पाठ करने का समय नहीं है तो आप 2-3 श्लोक है उसको पाठ करिए, पूरी रामचरितमानस का आपको फल मिल जाएगा। नंबर 1, आपदाम अपहरतारम दातारम सर्वसंपदानम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाभ्यम। नंबर 2, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नंबर 3, नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायगचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। अब आप बोलोगे हमें देवी भागवत पढ़ने का टाइम नहीं है, देवी सप्तशती पढ़ने का टाइम नहीं, कोई बात नहीं, वो पढ़ भी नहीं पाओगे। और शुद्ध संस्कृत में, संस्कृत तो आजकल मुश्किल है किसी को संस्कृत आ जाए, खुद मुझे नहीं संस्कृत का ज्ञान नहीं उतना। भाई संस्कृत आना, संस्कृत तो देववाणी है, उसको बिना प्रभु की कृपा से कोई गा सकता है? कोई बिरले होंगे हमारे देश में जो संस्कृत बोल पाएंगे। इसलिए तुलसी बाबा ने बड़ा सहज सरल साधन रामचरितमानस में दिया है कि अगर आप देवी भागवत का पाठ नहीं कर पाते हो, करना चाहिए, नहीं तो सुनो, कर नहीं सकते तो सुनो, सुन भी नहीं पा रहे तो एक सक्षम रूप में बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में यह भी उपाय बताया है। जब सीता जी मैया पार्वती जी की प्रार्थना करती है, सीता जी जगदम्बा है, माँ पार्वती भी जगदम्बा की प्रार्थना करे, बताओ, अर्थात जगत जननी दोनों है, सीता ही पार्वती, पार्वती ही सीता है, समझ लो। तो सीता जी जो पार्वती की स्तुति करे वही स्तुति कर लो, देवी भागवत का, देवी सप्तशती का पूरा फल मिल जाएगा, देवी सप्तशती का पूरा फल तुम्हें मिलेगा। वो क्या है? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सनानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सौवस विहारिणी, पति देवता श्रुति महु मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सके कही, सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारी, मोर मनोरथ जानहुनि के, बसहु सदा उर पुरुष बही के, कीने प्रगट ते कारण मोही, अस कही चरण गहे बेदेही। ठीक है, इसका पाठ कर लो, अगर नहीं कर पा रहे तो सुन तो लो कम से कम। और हनुमान चालीसा भी नहीं कर, हनुमान चालीसा 40 चौपाई है, हनुमान चालीसा तो कर ही सकते हैं, 5 मिनट में कर सकते हैं हनुमान चालीसा। अगर 5 मिनट भी नहीं है, हनुमान चालीसा को भी पढ़ने का कभी टाइम नहीं मिलता है, तो उसमें भी बाबा तुलसी ने व्यवस्था की है। एक श्लोक, सिर्फ एक श्लोक, एक दोहा है, उसको पढ़िए, संपूर्ण हनुमान चालीसा का फल प्राप्त हो जाएगा। पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहिता, हृदय बसहु सुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय। अब बात ये आती है कि आप लोग ये मत सोचे ना, ये पकड़ के मत रहिए ना कि यहाँ कहा गया कि संक्षिप्त शॉर्टकट मिल गया तो अब हम शॉर्टकट ही चले। नहीं, समय मिलता है, करो, रामचरितमानस का पाठ करो, कम से कम रामचरितमानस तो पढ़ो यार, गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, 2 ही पृष्ठ से ही रोज 2 पेज पढ़ो, 4 पेज पढ़ो, 5 पेज, जितना हो सके
प्रभु प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान, हर पेज में राम विराजमान है, हर पृष्ठ में, हर पेज में राम 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 विराजमान है। तो तुम राम के दर्शन कर लोगे। रामचरितमानस का एक पृष्ठ पढ़ने का मतलब राम जी का ही दर्शन हो जाना। हर पेज में राम है, राममय है, रामचरितमानस राममय है, हर पेज पेज में राम है। इसलिए एक पेज, दो पेज, पृष्ठ, तीन पृष्ठ, जितने पृष्ठ पढ़ सकते हो, जितने पेज पढ़ सकते हो पढ़ो। राम जी के दर्शन होंगे, तुम अनुभव करोगे। तुम पढ़ो, पढ़ के देखो तो सही। और हनुमान चालीसा अरे पढ़ लो ना, चलते चलते पढ़ो ना, काम करते करते। काम कर रहे हो, बीच में 2-3 घंटा लगातार काम कर रहे हो तो ब्रेक, बाथरूम तो जाते होंगे ना भाई, पानी पीने तो जाते होंगे ना। लोग चाय में 10 मिनट लगा देते हैं, तंबाकू खाने में 10 मिनट लगा देते हैं, 5 मिनट हनुमान चालीसा गुनगुनाओ ना। आपस में 2-4-5 आदमी काम कर रहे हो, गुनगुनाओ बीच में हनुमान चालीसा, रामचरितमानस की चौपाइयाँ गुनगुनाओ, हृदय भी पावन होगा और प्रभु श्री रामचंद्र की प्रशंसा होगी। और चौपाई गुनगुनाओगे ना रामचरितमानस की तो राम जी भी खुश होंगे, शिव जी शंकर भगवान भी खुश होंगे, हनुमान जी भी मगन हो जाएंगे। रामचरितमानस की मुँह से चौपाई निकलते ही सरस्वती स्वर्गलोक से दौड़े हुए आती है कि अब ये रामचरितमानस की चौपाई गाने वाला है, मेरा कल्याण का पल आने वाला है, मेरी बाड़ी शुभ होने वाली है। और हनुमान जी तैयार हो जाते हैं कि ये आदमी रामचरितमानस की चौपाई कहने वाला है। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं सुनने के लिए। शंकर भगवान अपनी ध्यान मुद्रा में उधर ध्यान लगा कर राम राम का ध्यान कर रहे हैं। जैसे ही चौपाई चलती है शंकर भगवान भी सुनने के लिए लालायित हो जाते हैं कि अब मेरा भक्त राम जी की मेरे इष्ट की गाथा गाने वाला है। इसलिए करो जितना हो सके, जितना हो सके। ये नहीं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम काम को छोड़ के मेरी तरह मैं निकम्मा हूँ ना, मैं मेरी निकम्मे की तरह बैठ जाओ। मेरा तो कुछ काम है नहीं, मैं तो बैठा हूँ, मेरी तरह मत बैठ जाना कहीं। मैं तो ये मत सोचना कि ये बैठा है तो ये हमको भी अपनी तरह कर रहा है ना, मत बैठिए। काम करते रहिए, नाम जपते रहिए हर समय। आप जो भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, धर्मपूर्वक करो, ठीक है? धर्मपूर्वक करो, सत्यता से करो, ईमानदारी से करो और उसके मूल में प्रभु का नाम रखो कि ये मेरे प्रभु का काम है, मेरे प्रभु ने मुझे इस काम के लिए नियुक्त किया है और मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूँ। तो उस काम में तुमसे कोई गलती नहीं होगी, तुमसे कोई अपराध नहीं होगा और तुम कुछ गलत नहीं कर पाओगे। और बीच बीच में जब जब स्मरण आए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली, हे प्रभु आपकी कृपा से हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा उसी की है, हमारी कृपा नहीं है, हमारी हैसियत नहीं हम कुछ कर सके, ठीक है? और उसकी कृपा नहीं रहेगी ना, पड़ जाएंगे बिस्तर में, कर लो फिर। बड़े हैं, बड़े बड़े 10 सालों से कौमा में पड़े, क्या कर पा रहे विजय? जो बड़े बड़े थे, इस एक एक स्टेट को पालने की जिनमें सामर्थ्य थी, लेकिन प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं। इसलिए नाम जपो भाई। अगर आप नहीं जप पा रहे हो, आपको लगता है याद नहीं आता, तो मोबाइल तो सबके पास है ही, अलार्म लगाओ हर 5 मिनट, हर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे का अलार्म। उस अलार्म में राम 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 का ट्यून लगाओ। हर 5 मिनट में तुम्हें राम राम, या हर 10 मिनट में राम 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 राम, उसमें निकलेगा, तुम्हारे मुंह से भी निकलेगा राम राम, कानों से भी तुम सुन रहे हो, कानों से भी सुन रहे हो, मुंह से भी ले रहे हो, और राम नाम सामने भी प्रदर्शित हो रहा है। बस काम भी हो रहा है और तुम्हारा यही भजन है, हर पल उसका सुमरण रहेगा तो तुम्हारा भजन है। जो अभी कितना जियोगे भाई, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल, फिर कहाँ जाओगे पता है?
कहाँ से आए थे पता है? कहाँ जाना है, कहाँ से आए थे, किसी को कुछ पता नहीं। करोड़ों जन्मों से घूम रहे, करोड़ों जन्मों से वही कर रहे। अरे छोड़ो, ये जन्म है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको कैच कर लो, इस समय को छोड़ो मत, बस लास्ट जन्म समझो इसको, यहीं पर प्रभु को प्राप्त हो जाओ। अगर तुम प्रभु के भक्त बन रहे हो, तुम राम राम जप रहे हो, तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे परिवार का भी कल्याण हो रहा है, तुम्हारी सोसाइटी का भी कल्याण हो रहा है, तुम्हारे राज्य का भी कल्याण हो रहा है, तुम्हारे देश का भी कल्याण हो रहा है, और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो रहा है। पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रही है वातावरण में, ठीक है। राम राम मुँह से निकल गया तो ब्रह्मांड में छा गया। एक राम बोलने का मतलब एक राम की क्षमता, एक बार राम बोलने में इतनी पावर है कि निगेटिविटी को दूर कर सकती है। इसलिए करो काम, राम जपो। कोई नहीं है, कोई दुष्ट नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है संसार में, कोई बैरी नहीं है, कोई विरोधी नहीं है, सब अपने ही यार, अपना खुद विरोधी है आदमी। कोई किसी का विरोधी, ना किसी का कोई दुश्मन है, न कोई किसी का मित्र है, न कोई विरोधी है, न कोई बुरा है, न कोई भला है। जब श्री राम जी जिसको जैसा बनाते हैं तब वह वैसा तत्क्षण हो जाता है। इसलिए न कोई ऊंचा न कोई नीचा, कौन पराया कौन अपना, सब में तो राम समाया, सब में श्री राम है, कोई अपना नहीं, कोई बेगाना नहीं, कोई बेगाना नहीं। इसलिए आइए राम नाम का जप करिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ, मैं बड़े प्रेम से सुनिए। ये सुनने का ही तुम्हें फल मिले, जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं गा रहा हूँ, उससे ज़्यादा फल तुम्हें मिलेगा, क्यों तुम सुन रहे हो। श्रवण प्रथम भक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय भगत, दूसरी भगत एक का सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय मम कथा प्रसंगा, ठीक है। तीसरी भक्ति भगवान की कथा सुनना। जब कथा में प्रसंग में प्रेम होगा तब तो कथा सुन पाओगे, तब तो राम नाम सुन पाओगे। पहले संतों का संग करोगे तो वहाँ से तुम्हें कथा मिलेगी। संतों से क्या मिलेगा? संतों से प्रपंच थोड़ी मिलेंगे। संतों से भक्तजनों के पास तुम बैठोगे तो तुम्हें कोई प्रपंच नहीं मिलेगा। तुम ये करो, वो करो, ये कमाओ, वो करो, ये सब नहीं मिलेगा। वहाँ पर तुम्हें प्रभु श्री राम जी की कथा मिलेंगी, कृष्ण जी की कथा मिलेंगी, शिव जी की कथा मिलेंगी, गुरु महाराज की कथा मिलेंगी, सारे देवी देवताओं की कथाएँ वहाँ मिलेंगी तुम्हें, ठीक है। और जब प्रभु की लीलाओं कथाओं को सुनोगे तो तुम्हें क्या होगा? प्रभु के चरणों में प्रेम होगा। कथा प्रसंगा, प्रभु की कथा प्रसंगा मिलेगी, कथा मिलेगी, फिर उस कथा को तुम सुनोगे और सुनोगे तो प्रभु के चरणों में प्रेम होगा। प्रेम होगा तो तुम्हारे मुँह से फिर राम राम कृष्ण कृष्ण निकलने लगेगा। जब राम राम निकलने लगेगा तो तुम पावन हो जाओगे और जो भी कर्म करोगे वो राम के लिए करोगे। इसलिए सारे लोग राम नाम का जप करो। राम 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 रक्षा स्तोत्रम विनियोगः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्धकोशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता निष्टपम छंदः सीता शक्तिः श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुद्धकोशी के ऋषि है, श्री सीता रामचंद्र देवता है, अनुष्टपम छंद है, सीता शक्ति है, श्री हनुमान जी कीलक है तथा भगवान राम जी की प्रशंसा के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यानम ध्याये दाजानुबाहुं घृतसरधनुषं बदपदासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदर्शनेत्रं प्रसन्नं वामाकारुणिसीतामुखं कमलमिल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुजटामण्डलं रामचन्द्रं
जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वध पदार्थ से विराजमान है, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा कर दे, तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं। उन अजान बाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकार से विभूषित तथा विशाल जटा जूढ़धारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करे। स्तोत्रम चरितम रघुनाथस्य शतकोट प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पूषा महापातक नाशनम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीव लोचनम जानकी लक्ष्मणोपेन्तं जटा मुकुटमण्डितं शासितोन धनुवाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलाया जगत्त्रातुमाभिभूतमजं विभुं। राम रक्षा पडेल प्राज्ञः पापकरे सर्वकामनां शिरो मे राघवा पातु भालं दस्वतात्मजः। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण कमल नयन जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथ में खड्ग तूणी धनुष और बाण धारण करने वाले, राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से ही अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी जी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्व काम प्रदा और पाप विनाशनी राम रक्षा का पाठ करे। मेरी सिर की राघव और ललाट की दस्वतात्मज रक्षा करे। कौसल्यो दृष्टो पातु विश्वामित्र प्रिय सिरति गाढ़ं पातु मखत्राता मुखम सौमित्री वत्सला। कौशल्यानंदन नेत्रु की रक्षा करे, विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखे, यज्ञ रक्षक धारण की और सौमित्र वत्सल मुख की रक्षा करे। जीयां विद्या निधि पातु कंठम भरतवंदितः स्कंदो दिव्यायुधः पातु भुजो भगनेश कार्मुकः। मेरी जिहा की विद्यानिधि, कंठ की भरत वंदिनी, कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की भगनेश कार्मुक महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले रक्षा करे। करो सीतापति पातु हृदय जामदग्निजिता मध्यम पातु खरदन से नाभि में जामवदाश्रयः। हाथों की सीतापति, हृदय की जामदग्निजित परशुराम जी को जीतने वाले, मध्य भाग के खरध्वंसी खर नाम के राक्षस का नाश करने वाले और नाभि की जामवदाश्रय जामवत जी को आश्रय जामवत जी के आश्रय स्वरूप रक्षा करे। सुग्रीवेशः कटिपातु शक्तनी हनुमत प्रभु उरु रघुतमः पातु रक्ष कुल विनाशिकृता। कमर की सुग्रीवेश, सुग्रीव के स्वामी, शक्तियों के हनुमत प्रभु और उरु के राक्षस कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करे। जानुनी सेतु कृतपातो जंगे दस मुखांतकः पादो विभीषण श्रीदः पातु रामो सुखिलं वपुः। जानू की सेतु कृतपात, जंगाओं की 10 मुखांत रावण को मारने वाले, चरणों की विभीषण श्रीद विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करे। एता राम बलोपेता रक्षाम या सकृति पठेता सचिरायुषु के पुत्री विजय विनय भवेत। जो पूर्णवान पुरुष राम बल से संपन्न इस राम रक्षा का पाठ करता है वह दीर्घायु सुखी पुत्रवान विजय और विनय संपन्न हो जाता है। पाताल भूतलम व्योमचारिणश्च चंद्रचारिणः न दुष्टमपि शास्ते रक्षितं राम नामाभि। जो जीव पाताल पृथ्वी अर्थात आकाश में विचरते हैं और जो छद्मवेश से घूमते रहते हैं वे राम नामों से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते। रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरणा नरो न लिप्यते पापे भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति।
राम रामभद्र रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों में लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जगज्जेत्रेक मंत्रेण राम नाम भिरक्षताम या कंठे धारते करस्ता सर्व सिद्धिया। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठ में धारण करता है अर्थात से कंठस्थ कर लेता है, संपूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाती है। ब्रजपंजर नामेदम यो राम कवचम स्मरेता अव्यहताज्ञः सर्वत्र लभते जय मंगलम। जो मनुष्य ब्रजपंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता है, उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। आदिष्टवान यथा स्वपने राम रक्षा इमाम हरा तथा लिखितवान प्राप्तः प्रबुद्ध बुद्ध को शिका। श्री शंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था उसी प्रकार प्राप्त काल जागने पर बुद्ध कौशिक ने इसे लिख दिया। आरामा कल्पवृक्षाणं विरामा सकला पदाम अभिरामस्ति लोकानम श्रीमान सुन प्रभु। जो मानो कल्प वृक्ष के बगीचे है, समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में परम सुंदर है, वे राम हमारे प्रभु है। तरुणो रूप संपन्नो सकुमारो महाबलो पुंड्रीक विशालाक्षो चीर कृष्णाजिनाम्बरो फलमूलासिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दस्य सेतो भ्रातरो राम लक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मता रक्षकुल निहंतारो त्रायतामनो रघुतमः। जो तड़वस्था वाले रूपमान सकुमार महाबली कमल के समान विशाल नेत्र वाले चीर वस्त्र कृष्ण मृग चर्मधारी फल मूल आहार करने वाले संयमी तपस्वी ब्रह्मचारी संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले समस्त धनुधारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं, वे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करे। हाथ सज्ज धनुषा विषु इस प्रसा बक्ष्या सुगन संग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा भगतपति सदैव गच्छतामा। जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो वाड़ का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय वाड़ से युक्त तृणी लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चले। सन्नन्धय कौची खंगी चाप वाड़ धरो युवा गच्छन मनोरथानाश्च रामः पातु स लक्ष्मणः। सर्वदा उदत कवचधारी हाथ में खंग लिए धनुषवा धारण किए तथा युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चल करके हमारे मनोरथों की रक्षा करे। रामो दासरथि सुरो लक्ष्मणाचुरो बली काकुतस्थ पुरुषा पूर्ण कौसल्यो रघुतमः। वेदांत वेदो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभं श्रीमान प्रणय पराक्रमः। इत्येतानि जप नित्यं मदभक्तं श्रद्धायावन्तिः अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। भगवान का कथन है कि राम दाशरथी सूर लक्ष्मणाचुर बलि काकुतस्थ पुरुष पूर्ण कौशल्य रघुतम वेदांत वेद यज्ञेश प्राण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान और अप्रमेय पराक्रम इन नाम का नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रामं दुर्वादल श्यामं पदमाक्षं पीतवास समा स्तुवन्ति नाभिदेवेन्ते संसारिणो नरः। जो लोग दुर्वादल के समान श्याम वर्ण कमल नयन
पीताम्बरधारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं वे संसार चक्र में नहीं पड़ते हैं। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरम काकुत्स्थं कर्णानं गुणनिधिं विप्रपेयं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारी। लक्ष्मण जी के पूर्वज रघुकुल में श्रेष्ठ सीता जी के स्वामी अति सुंदर कुकुस्त कुल नंदन करुणा सागर गुण निधान ब्राह्मण भक्त परम धार्मिक राजराजेश्वर सत्यनिष्ठ दशरथ पुत्र श्याम और शांति मूर्ति संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक राघव और रावणारी भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम राम भद्र रामचंद्र विधात स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को नमस्कार है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरद्वाग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्ष राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। हे रघुनंदन श्री राम जी, हे भरद्वाग्रज भगवान राम, हे रणदेव प्रभु राम, आप मेरे आश्रय होइए। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गुणामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। मैं श्री रामचंद्र के चरणों का मन से स्मरण करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र के चरणों की शरण लेता हूँ। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो नान्यम जाने नेव जाने न जाने। राम मेरी माता है, राम मेरे पिता है, राम स्वामी है और राम ही मेरे सखा है। दयामय रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व है, उनके सिवा और किसी को मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्वामी च जनकात्मजा पुरुदो मारुतस्तम वंदे रघुनंदनम। जिनकी दाई ओर लक्ष्मण जी, बाई ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं काजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। जो संपूर्ण रूप में सुंदर है, रणकीर्णा में धीर है, कमल नयन रघुवंश नायक करुणा मूर्ति और करुणा के भंडार है, उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, उन पवन नंदन बांद्राग्रण्य श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्या कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कवितामय डाली पर बैठ करके मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम को पूजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम। आपत्ति को हरने वाले, सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। भर्जनम भौबीजानां अर्जनम सुख संपदानं तर्जनम यमदूतानं राम रामेति गर्जनम। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला और यमदूतों को भयभीत करने वाला है।
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुत्तरम्। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ। जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने। श्री महादेव जी पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम राम इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमण करता हूँ। इति श्री बुद्ध कौशिक मुनि मृंचन्ति श्री रामचास्तोत्र संपूर्णम। राम 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 राम